हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पर्वतों से संबंधित आपको शब्दावलियाँ बताई थीं। उस वीडियो पर दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिला। आज हम दोस्तों कृषि के पर कुछ शब्दावलियाँ बताएंगे, जिसके द्वारा आप वाक्यांश के लिए एक शब्द इन क्वेश्चनों को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों, जब आप हमारी ये शब्दावली वाली सभी वीडियोस देखेंगे तो आपकी जो वोकेबलरी है, हिंदी वोकेबलरी, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। चाहे फिर कोई शब्दावली हो, शब्दावली में आपसे एक शब्द पूछा जाए वाक्यांश के लिए, पर्यायवाची शब्द पूछे जाएं, या आपसे कोई भी विलोम शब्द पूछा जाए, तत्सम तद्भव, ये सभी कुछ आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पूरी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी, हिंदी शब्दावली। तो दोस्तों, आज हम कृषि से संबंधित शब्दावलियाँ करते हैं। और दोस्तों, ये एक नया चैनल है। आप लोगों का जो प्यार पिछली वीडियो पर मिला है, वैसे ही प्यार अगर मिलता है तो दोस्तों बहुत ही जल्दी हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कृषि से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ। कृष्ट। कृष्ट किसे कहते हैं? कृष्ट हम उस भूमि को कहते हैं जिस पर कृषि की गई हो। कृष्ट का मतलब ऐसी भूमि जिस पर कृषि की गई हो, उसे हम क्या बोलेंगे? कृष्ट बोलेंगे। अकृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? आकृष्ट। आकृष्ट का अर्थ ऐसी भूमि जिस पर कृषि ना की गई हो। आकृष्ट का अर्थ ऐसी भूमि जिस पर कृषि ना की गई हो, उसे हम आकृष्ट बोलेंगे। आकृष्ट जिस पर कृषि ना की गई हो उस भूमि को आकृष्ट बोलेंगे। जिस भूमि पर कृषि की गई हो उसे हम कृष्ट बोलेंगे। अब दोस्तों, कोई जो भूमि है जो जोती गई है, सही, जो भूमि पहले ना जोती गई हो, जिस भूमि को कभी जोता नहीं गया, उसे हम कहेंगे आकृष्ट पूर्वा। आकृष्ट पूर्वा। आकृष्ट पूर्वा का अर्थ ऐसी भूमि जो कभी जोती ना गई हो। ऐसी भूमि जो कभी जोती ना गई हो उसे हम बोलेंगे आकृष्ट पूर्वा। अब दोस्तों, ये जो है बिना हल जोते, सही, अगर एक कोई भूमि है जिस पे हमने जुताई भी नहीं की है, उसे जोता भी नहीं है, और फिर भी उससे हमें फसल प्राप्त हो रही, तो ऐसी भूमि को हम क्या कहेंगे? दोस्तों, हमारे यहाँ जो वैदिक काल में भूमि बहुत उपजाऊ होती थी, तो उसमें बिना जोते खुद ही वो फसल देने लगती थी। तो दोस्तों, बिना हल जोते मिलने वाली फसल, बिना हल जोते या बिना कृषि कार्य किए मिलने वाली फसल को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहेंगे आकृष्ट। आकृष्ट माने बिना जोती हुई भूमि। आकृष्ट पच्च्या। आकृष्ट पच्च्या, बिना हल चलाए मिलने वाली फसल या बिना कृषि कार्य किए मिलने वाली फसल को हम आकृष्ट पच्च्या बोलते हैं। आकृष्ट पच्च्या। और दोस्तों, ऐसी भूमि को क्या बोलते हैं? सही, ऐसी भूमि जो बिना खेती किए हमें फसल देती है, उस भूमि को हम बोलते हैं आकृष्ट पच्य। आकृष्ट पच्य, सही। तो बिना हल जोते मिलने वाली फसल, उसे हम आकृष्ट पच्च्या बोलते हैं। बिना हल जोते फसल देने वाली भूमि, उसे हम आकृष्ट पच्य बोलते हैं। अब दोस्तों, ये हमें देखने हैं पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में डूब गया हो। जैसे कई बार समुद्र बना हो और हम उधर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो आसमान है वो यहाँ पे समुद्र के अंदर यहाँ पे डूब जा रहा है, दूर से देखेंगे। तो दोस्तों, इस स्थान को हम क्या कहेंगे? इसके लिए जो शब्द है वो है अंतरीप। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में डूब गया हो उसे हम अंतरीप बोलते हैं। अंतरीप किसे कहेंगे? पृथ्वी का वह भाग या आसमान का वह भाग जो समुद्र में डूब गया हो उसे हम अंतरीप बोलते हैं। हरी घास, हरी घास का मैदान, हरी घास का मैदान, उसे हम बोलेंगे साद्वल। साद्वल। साद्वल मीन्स हरी घास का मैदान। बालुकामय प्रदेश, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बालू का हो, सही, बालू मतलब रेत वगैरह हो, तो उसे हम बोलेंगे मरुस्थल। रेत वाले प्रदेश को हम क्या बोलेंगे? मरुस्थल। सही। तो दोस्तों, आज हमने जो पढ़ा है कृषि, जो भूमि संबंधी जो हमने शब्दावलियाँ पढ़ी हैं, उसमें एक है कृष्ट। कृष्ट मतलब ऐसी जिस भूमि पर कृषि की गई हो उसे हम कृष्ट बोलेंगे। जिस भूमि पर कृषि ना की गई हो उसे हम अकृष्ट बोलेंगे। जो भूमि पहले ना जोती गई हो उसे हम आकृष्ट पूर्वा बोलेंगे। पृथ्वी का वह भाग जो समुद्र तक, जो दूर तक समुद्र में डूब गया हो उसे हम अंतरीप बोलेंगे। हरी भरी घास का मैदान, इसे हम सादोल बोलेंगे। बालुकामय प्रदेश, इसे हम मरुस्थल बोलेंगे। बिना हल जोते मिलने वाली फसल, इसे हम आकृष्ट पच्च्या बोलेंगे। बिना हल जोते फसल देने वाली भूमि, इसे हम आकृष्ट पच्य बोलेंगे।
दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।